हो सकता है कि आपने ACNC रजिस्टर के बारे में सुना हो। ये हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध एक सार्वजनिक डेटाबेस है जो उन संगठनों को प्रदर्शित करता है जिन्हें हमारे पास दान संस्थाओं के रूप में पंजीकृत किया गया है। ये आपकी दान संस्था को एक निशुल्क ऑनलाइन उपस्थिति देता है। साथ ही ये जनता को आपको ढूंढने के लिए एक नया तरीका भी उपलब्ध कराता है। ये आपकी दान संस्था को एक ऐसा संगठन होने के रूप में भी बढ़ावा देता है जो ACNC के साथ पंजीकृत है। इसलिए चलिए देखते हैं कि ये वास्तव में क्या है। आपकी दान संस्था का नाम और ऑस्ट्रेलियाई व्यावसायिक संख्या यानी कि ABN ACNC रजिस्टर पर दिखाई देंगे। जो नाम प्रदर्शित होगा वो इसका कानूनी नाम होगा। उदाहरण के लिए वो नाम जो आपकी ट्रस्ट डीड में है या वो नाम जब आपकी दान संस्था को निगमित करते समय पंजीकृत किया गया था। अब आपकी दान संस्था के अन्य नाम हो सकते हैं, इसलिए आप ACNC को अतिरिक्त नाम भी दे सकते हैं। शायद एक व्यापारिक नाम जिससे समुदाय में आपकी दान संस्था को जाना जाता है। आप अपनी दान संस्था का संपर्क विवरण उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। ये एक फोन नंबर या ईमेल पता हो सकता है। मूलतः जनता के सदस्यों के लिए बस किसी तरह से आपकी दान संस्था के साथ संपर्क करने का कोई तरीका। और ये याद रखें, अगर आप एक ईमेल पते का उपयोग करते हैं तो केवल अपने स्वयं के व्यक्तिगत खाते का उपयोग करने के बजाय अपनी दान संस्था के लिए एक सामान्य पता बनाना अच्छा विचार हो सकता है। आपकी दान संस्था के पंजीकरण का उप प्रकार भी दिखाई देता है। ये लोगों को बताता है कि आपकी दान संस्था किस श्रेणी या श्रेणियों के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए शिक्षा या धर्म को आगे बढ़ाना। फिर आपकी दान संस्था के पंजीकरण की तिथि होती है। अब यदि आप ACNC की स्थापना के बाद पंजीकृत हुई थी तो आपकी दान संस्था के पंजीकरण की तिथि सामान्यतः वो तिथि होगी जिस दिन उसे पंजीकृत करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन ACNC रजिस्टर में मौजूद अधिकांश दान संस्थाओं को स्वयं ही पंजीकृत कर दिया गया था, क्योंकि वे ACNC से पहले मौजूद थी और उनकी तिथि 3 दिसंबर 2012 दिखाई देगी, क्योंकि इस दिन ACNC ने अपना परिचालन आरंभ किया था। अब हम इस बात की सराहना करते हैं कि अधिकांश दान संस्थाएं बहुत लंबे समय के लिए मौजूद रही है, इसलिए आप स्वेच्छा से ही वो तिथि शामिल कर सकते हैं जिस दिन आपकी दान संस्था ने परिचालन शुरू किया था। आपको अपनी दान संस्थाओं के जिम्मेदार व्यक्ति सूचीबद्ध भी मिलेंगे। ये लोग आपके प्रशासी निकाय के सदस्य होते हैं, जैसे कि प्रबंधन बोर्ड या समिति, और इनके नाम और पद प्रदर्शित किए गए होंगे। उदाहरण के लिए डॉक्टर प्रवीण शेखर निदेशक, रेखा सुब्रमण्यम चेयर। एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपके जिम्मेदार व्यक्तियों की जन्मतिथि और संपर्क विवरण ACNC रजिस्टर पर प्रकट नहीं होंगे। हम ये निवेदन करते हैं कि आप हमें ये उपलब्ध कराएं, जिससे कि यदि आपके प्रशासी निकाय का कोई सदस्य ACNC को कॉल करे तो हम इस बात की पुष्टि कर सके कि वे अपने आप को जो बताते हैं वास्तव में वे वही है। इससे हम उनकी पहचान करने में और यदि हमें उनके साथ संपर्क करने की आवश्यकता हो तो उनसे संपर्क करने में समर्थ हो पाते हैं। आपकी दान संस्था के प्रशासी दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए रजिस्टर पर भी उपलब्ध होंगे। ये वे दस्तावेज होते हैं जो आपके संगठन का निर्माण करते हैं, जैसे कि कोई संविधान, नियम, चर्च कानून के अंश या ट्रस्ट डीड। बाद में रजिस्टर पर और अधिक जानकारी भी उपलब्ध होगी, जिसे हमने आपकी दान संस्था के वार्षिक सूचना बयान से एकत्र किया होगा। आपकी दान संस्था इस माध्यम से हमें रिपोर्ट करती है। ये इस प्रकार की बातें पूछता है
कि आपकी दान संस्था का आकार क्या है, आपकी दान संस्था किसे लाभ पहुंचाती है और इसकी नियोजित गतिविधियां क्या है। वार्षिक सूचना बयान और कोई भी वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट ACNC रजिस्टर पर आपकी दान संस्था की एंट्री से डाउनलोड करने के लिए भी उपलब्ध होंगी। तो आप कहां से आरंभ करेंगे? सबसे पहली बात जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि ACNC के रजिस्टर पर अपनी दान संस्था की खोज करें। आपको ये पता चल सकता है कि आपकी कुछ जानकारी पहले से ही उपलब्ध है। इसका कारण ये है कि जब ACNC को स्थापित किया गया था तो हमें ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय के साथ पहले से ही पंजीकृत 56,000 दान संस्थाओं के बारे में डेटा प्राप्त हुआ था, परंतु हो सकता है कि इस जानकारी को अद्यतन न रखा गया हो। इसलिए दान संस्थाओं के बारे में हमारे पास जो जानकारी है वो पुरानी या गलत हो सकती है। यदि आप रजिस्टर देखकर ये महसूस करते हैं कि आपको अपनी दान संस्था के विवरण को अद्यतन करने की जरूरत है, तो आप ऐसा करने के लिए कई तरीके चुन सकते हैं। आप अपने पहले वार्षिक सूचना बयान को जमा करने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको और अधिक जानकारी हमारे रिपोर्टिंग वीडियो से प्राप्त हो सकती है। आप उस बयान में जो जानकारी उपलब्ध कराएंगे वो ACNC रजिस्टर में जाएगी। आप हमारी वेबसाइट का उपयोग करके अपनी दान संस्था के विवरण को अद्यतन भी कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ दान संस्थाएं संवेदनशील जानकारी को ACNC रजिस्टर पर प्रकट न होने देना चाहे, और ये संभव है, लेकिन ऐसा बस कुछ सीमित परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। हो सकता है कि ये जानकारी व्यावसायिक रूप से संवेदनशील हो और इससे नुकसान हो सकता है। ये झूठी, उलझाने वाली या भ्रामक हो सकती है। इससे जनता की सुरक्षा को खतरा हो सकता है या ये किसी अपवाद के अधीन हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी दान संस्था एक निजी सहायक फंड है और जानकारी के माध्यम से किसी निजी दाता की पहचान हो सकने की संभावना है। अधिकांश मामलों में यदि ये इन श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में आती है, तो आयुक्त को सूचना रोकने का निर्णय लेने से पहले एक जनहित परीक्षण लागू करना चाहिए। इसलिए आयुक्त जनहित के उद्देश्य से ये पूछता है कि जानकारी को रजिस्टर पर उपलब्ध न होने की तुलना में जानकारी प्रकाशित करने से अधिक नुकसान होता है या नहीं। यदि नहीं और ये मानदंडों में से किसी एक मानदंड को पूरा करती है, तो जानकारी प्रकट करने पर रोक लगाई जा सकती है। तो चलिए संक्षेप में फिर से कहते हैं, ACNC रजिस्टर हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध एक सार्वजनिक डेटाबेस है जो उन संगठनों को प्रदर्शित करता है जिन्हें हमने दान संस्थाओं के रूप में पंजीकृत किया है। आपको रजिस्टर पर अपनी दान संस्था एंट्री की जांच करनी चाहिए, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विवरण अद्यतन है, और ये याद रखें कि अगर कोई ऐसी जानकारी है जिसे आप रजिस्टर पर प्रकट नहीं होने देना चाहते हैं, तो आप हमसे उसे प्रकाशित न करने के लिए निवेदन कर सकते हैं।